कितनी शर्म की बात है कि हमारा देश प्यारा हिंदुस्तान 126वें नंबर पर है कुल 143 कंट्रीज की लिस्ट में। जब बात आती है हैप्पीनेस की, ये मैं नहीं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 बोल रहा है दैट इंडिया इज स्टैंडिंग एट रैंक 126। क्या ये परेशान होने की बात नहीं है? कि ये जान लेने का समय नहीं है कि हम क्या ऐसी गलती कर रहे हैं कि हम इस रैंक पे खड़े हुए और क्या हम ऐसा कर लें कि हम ऊपर जा सकते हैं? ये वो देश है जहां पर हमने हैप्पीनेस से बहुत आगे की बात की, जहां हमने खुशी से बहुत आगे की बात की, हमने हमेशा आनंद की बात की और हमने नाम रखने शुरू कर दिए परमानंद। लेकिन हालात क्या हुए? आग के अंधे और नाम नैन सुख। क्यों हो रहा है? ये केवल एक ही कारण, ये एक ही चीज है जो हमको बहुत पीछे कर रही है। आज अगले 20 मिनट आपकी आंखें खोल देंगे। ये काम मुझे करना ही पड़ेगा। व्हाट? अपने बच्चों की करियर प्लानिंग। ये चूंकि करियर प्लानिंग नहीं हो रही है, दैट्स ओनली वन फैक्टर जहां पर स्कूल्स की नजर नहीं है, जहां पर प्रिंसिपल्स की नजर नहीं है, जहां पर टीचर्स की नजर नहीं है, जहां पर पेरेंट्स की नजर नहीं है, इसलिए वहां पर बच्चों की नजर नहीं है, पूरे सिस्टम की नजर चूंकि इस करियर प्लानिंग पे नहीं है, इसीलिए हम हैप्पीनेस में बहुत नीचे जा रहे हैं। अगले 20 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। सी, दुनिया में आज तक ऐसे कोई भी सक्सेसफुल लोग नहीं हुए, चाहे वो इस कालखंड के हों, चाहे वो किसी भी कालखंड के क्यों ना रहे हों, ऐसे कोई भी नहीं रहे जो छोटे समय के बारे में सोचते हो। ये 50 साल के बारे में सोचते हैं, ये 100 साल के बारे में सोचते हैं, और हमने अपने बच्चे के 20 साल के बारे में भी नहीं सोचा। हम बच्चे के 20 साल के बारे में भी नहीं सोच रहे कि करियर प्लानिंग क्या होनी चाहिए। और यही कारण है कि हम 126 रैंक पर हैं। पाकिस्तान हमसे आगे, नेपाल हमसे आगे, चाइना हमसे आगे, छोटे छोटे देश फिनलैंड डेनमार्क जैसे टॉप पे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमारी जिंदगी जैसे कटनी थी कट गई? हमारे बच्चों की जिंदगी थोड़ी खुशी से कटनी चाहिए। एक अलग सी बेचैनी दिखती नहीं आपको हिंदुस्तान में? एक अलग सा डिप्रेशन आपको नहीं दिखता हिंदुस्तान में? आपको लोग अलग से परेशान नहीं दिखते? आगे निकलने की होड़ नहीं दिखती? कि आप चाहते हैं आपका बच्चा ऐसा ही रहे? अगर नहीं, देन यू हैव टू लर्न कैसे करियर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमको देखना पड़ेगा कि ये हैप्पीनेस का एक्चुअली राज क्या है, कैसे आएगी मेरे बच्चे में वो हैप्पीनेस, और क्यों नहीं आ रही है। तो सी, हैप्पीनेस इज ऑलवेज देयर ऑफ टू काइंड। दो तरीके की हैप्पीनेस होती है, पहली होती है टेम्परेरी और दूसरी होती है परमानेंट। ये दो तरीके की हैप्पीनेस है। हमको अपने बच्चे के अंदर ये परमानेंट हैप्पीनेस डालनी पड़ेगी, इसका स्रोत हमको ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाए तो उसको सक्सेसफुल तो बना सकते हैं, लेकिन उसको हैप्पी नहीं बना पाएंगे। ये हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुलनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसको कहेंगे टेम्परेरी? किस चीज को हम टेम्परेरी बोलते हैं? तो सी, टेम्परेरी हम उस चीज को बोलते हैं जो समय के अधीन होती है, जो काल के अधीन है, जो समय के चक्र में बंधी है चीज, वो टेम्परेरी है। जो सुबह 7 बजे शुरू हो जाए और 9 बजे खत्म हो जाए वो टेम्परेरी। जो मंगल को शुरू हो जाए बुध को खत्म हो जाए वो टेम्परेरी। जो 2024 में शुरू हो जाए 2026-25 में खत्म हो जाए वो टेम्परेरी। ऐसी कोई भी चीज जो समय के अधीन में होगी वो टेम्परेरी होगी, और ऐसी कोई भी चीज जो कालातीत होगी, कृष्ण कहते हैं कालातीत, जो कालातीत होगी वो परमानेंट होगी। अब इसको हैप्पीनेस में कैसे देखते हैं? जब आपको हैप्पीनेस किस चीज से मिले, शॉपिंग से मिले, घूमने से मिले, आपको कुछ परचेजिंग करने से मिल जाए, बंगले से मिल जाए, गाड़ी से मिल जाए, तो इससे जो खुशी मिलती है वो बड़े टेम्परेरी होती है। जब जब हम इस खुशी के चक्कर में रहेंगे वो बहुत टेम्परेरी होगी। फिर मेरा बच्चा परेशानी रहेगा। फिर कालातीत खुशी कहां से आएगी? ये खुशी का स्रोत क्या है? कहां से आएगी ये खुशी? कालातीत का मतलब जो हमारे साथ हर समय है। अगर मैं हर समय ही खुश रहूं तो बात बन सकती है। वो कैसे होगा? वो तो तभी होगा जब उसको अपने प्रोफेशन में मजा आने लग जाए, जब उसको अपने काम में मजा आने लग जाए। यही कृष्ण का कर्म योग है। कृष्ण कहते हैं जब कर्म में मजा आने लग जाए, इसको कर्म योग कहेंगे। मतलब हमारा राइट प्रोफेशन मिल जाए। अब प्रोफेशन तो मेरे पास कालातीत है ना, जब तक मैं जीऊंगा तब तक मेरे साथ ये प्रोफेशन रहेगा। अगर मुझे सागर मिल जाए तो क्या मुझे एक बोतल पानी की जरूरत पड़ेगी? तो फिर मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहां खुशी ढूंढने की। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कार की जरूरत नहीं, मुझे बंगले की जरूरत नहीं, मुझे शॉपिंग की जरूरत नहीं, मुझे खुशी की जरूरत नहीं, लेकिन ये तब मेरे लिए साधन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साधन हो जाएंगे। ये मेरे लिए उद्देश्य नहीं होंगे। मुझे यहां से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे को खुशी उसके प्रोफेशन से मिल रही है। और हालात ये हैं कि डॉक्टर परेशान है अपने करियर से, वो कहता है डॉक्टर से बुरी कोई चीज नहीं। जो डीएम है वो कह रहा है डीएम से बुरी कोई चीज नहीं। जो इंजीनियर है वो कह रहा है इंजीनियर से बुरी कोई चीज नहीं। जो टीचर है वो कह रहा है टीचर से बुरी कोई चीज नहीं। जो व्यापारी कह रहा है व्यापार से बुरी कोई चीज नहीं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कह रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट से बुरी कोई चीज नहीं। क्यों? उसको अपने प्रोफेशन में मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट करियर प्लानिंग नहीं हुई। माय डियर, यू हैव टू लर्न द साइंस ऑफ राइट करियर प्लानिंग। सी व्हाट डिड कृष्ण से? कृष्ण ने क्या कहा था गीता में? कृष्ण ने कहा था, हे
पार्थ अर्जुन से वो कह रहे थे कि मैंने इस पूरे समाज को चार वर्णों में बांटा है। किसमें बांटा है? चार वर्णों में बांटा है मैंने इस पूरे समाज को। ये वर्ण जन्म के हिसाब से नहीं चलेंगे, नो माय डियर, ये जन्म से नहीं, ये गुणों के आधार पर चलेंगे चार। और हमने जन्म के आधार पर बना दिए। डॉक्टर का बेटा है तो फिर वो डॉक्टर ही बनने की कोशिश करेगा। क्यों? उसके पापा डॉक्टर है, डॉक्टर के घर में जन्म ले लिया, सब डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। सीए में है तो सीए बनाने की कोशिश करेंगे, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर मेरे बगल में कोई इंजीनियर है देख लिया तो मैं इंजीनियर बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं माय डियर, नहीं। वो जो चार थे ना पहले कृष्ण ने बोले थे, अब वो बढ़ के आठ हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? आठ। दीज आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अब ये आठ है। आपका बच्चा पीपल स्मार्ट हो सकता है, आपका बच्चा इंटरपर्सनल स्किल हो सकती है, वो पर्सन स्मार्ट हो सकता है, वो बॉडी स्मार्ट हो सकता है, वो म्यूजिक स्मार्ट हो सकता है, वो पिक्चर स्मार्ट हो सकता है, वो सेल्फ स्मार्ट हो सकता है, वो नेचर स्मार्ट हो सकता है, वो लॉजिक स्मार्ट हो सकता है, वो वर्ड स्मार्ट हो सकता है। वो जिस गुण है, कृष्ण कहते हैं जो गुण हो उसको कर्म बना लीजिए, इसी को बोलेंगे कर्मयोगी। वी हैव टू फाइंड, और ये 3 साल के बच्चे का फाइंड किया जा सकता है। अगर हमने ये फाइंड नहीं किया माय डियर, हम बच्चे को एक रॉन्ग करियर दे देंगे। वी हैव टू फाइंड दिस। कैसे इसको फाइंड किया जाता है, कैसे जाना जाता है? और एक बात और समझ लीजिए, ये आठ है और इसके अंदर आठ आठ धाराएं और निकलती हैं। ये पी बॉडी स्मार्ट के अंदर आठ धाराएं हैं, पीपल स्मार्ट के अंदर आठ धाराएं हैं। यही आठ अठाई 64 बनते हैं, जो कृष्ण कहते हैं 64 कलाएं। सी, अब हमको ढूंढना है अपने बच्चे के अंदर, जब वो 3 साल का है तब से ढूंढना शुरू करना है कि आखिर मेरे बच्चे के अंदर पैशन क्या है, क्या क्या मेरे बच्चे के अंदर पैशन है। जो मेरे बच्चे के अंदर पैशन होंगे वी हैव टू फाइंड, और मुझे देखना है जो मेरे बच्चे के अंदर पैशन है क्या उसको काम करने की स्किल भी उसके अंदर है। ऐसा तो नहीं कि मेरा पैशन है तो है क्रिकेट खेलना लेकिन स्किल नहीं है, मेरा पैशन तो है सिंगिंग करना लेकिन स्किल नहीं है, मेरा पैशन, मेरी स्किल तो है बोलना लेकिन मेरा पैशन नहीं है। बच्चे का पैशन और बच्चे की स्किल दोनों को ढूंढ के ये जो बीच की चीज होगी ना, यही बच्चे का प्रोफेशन होगा। अगर मैंने ये प्रोफेशन बच्चों को चुनना सिखा दिया तो ताउम्र बच्चा खुश रहने वाला है, उसको परमानेंट खुशी मिलने वाली है। ये 126 रैंक से हम किसी भी रैंक पे जा पाएंगे अगर हमने बच्चे को यहां ढूंढ दिया। देखो इसी को कृष्ण ने कहा है कर्म योग। योग का मतलब क्या? जब चीजों को जुड़ जाना, बच्चे का पैशन और बच्चे का इंटरेस्ट जब जुड़ जाएगा उसको बोलेंगे योग। जब मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों जुड़ जाएंगे तो बनेंगे योग, और उनको जब मिला देंगे कर्म में तो बनेगा कर्म योग। ये कर्म योगी ही खुश रह सकता है। यहां तक बात समझ में आई? हाउ इट कैन डू इट, राइट? तो सी, पढ़ाई, अब बात हो रही है पढ़ाई की ना, एक बच्चे से पढ़ाई की बात होती है तो पढ़ाई दो तरीके से हो सकती है। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। सी, हम पहले चलना शुरू करें, अगर हमको कहीं चलना है, हम पहले चलना शुरू करें या पहले निर्धारित करें कि जाना कहाँ है, क्या करना चाहिए हमको, हम पहले चलना शुरू कर दें या फिर हम पहले निर्धारित करें कहाँ जाना है। आप बोलोगे नहीं भाई, कि चले कैसे? अगर कोई सड़क पे चल रहा हो और उसे पूछो कहाँ जा रहे हो, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं पता, मैं तो केवल चल रहा हूं, देखूंगा जहां पहुंचना होगा पहुंच जाऊंगा। तो कैसा लगेगा आपको? कुछ पागल जैसा नहीं लगेगा? कि नहीं, तुम चलते तो चला है लेकिन पता ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। क्या लगेगा आपको? नेचुरली कुछ कुछ तो पागल जैसा लगेगा वो। तो चलना मतलब क्या? चलना मतलब क्या? दो तरीके से चलना हो सकता है, एक चलना साधन और दूसरा चलना उद्देश्य। चलना उद्देश्य नहीं है, नो माय डियर। अगर सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो तो आपका चलना उद्देश्य नहीं है, चलना एक साधन है जो आपको किसी उद्देश्य तक ले जाता है। समझ में आ रही बात? सो पहले चलेंगे नहीं, पहले निर्धारित करेंगे कि जाना कहाँ है। सिमिलरली मुझे बताओ, पहले पढ़ना शुरू करें या पहले निर्धारित करें कि पढ़ना क्यों है? कहां जाएं हम? पहले पहले निर्धारित करें कि पढ़ना क्यों है या फिर शुरू कर दें पढ़ना। माय डियर, पढ़ाई भी दो तरीके से हो सकती है, एक पढ़ें कैसे साधन के रूप में और एक पढ़ें कैसे उद्देश्य के रूप में। आप बोलते हो बेटा तेरा उद्देश्य है पढ़ना, पढ़ना उद्देश्य नहीं हो सकता। चूंकि पढ़ना उद्देश्य हो नहीं सकता इसलिए पढ़ने में मन लग नहीं सकता। आप कहते हो मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ने का कारण उसको नहीं बता रखा। पढ़ाई उद्देश्य नहीं है, पढ़ाई साधन है कहीं ले जाने की। आप बोलो पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो? अरे ठीक है भाई, पढ़ ले, पहले इंटर कर ले, बीए कर ले, फिर देखेंगे कहाँ जाना है। ये कोई बात हुई कि पहले चल ले फिर कहाँ जाना है? कार निकाली है जाने के लिए या कार निकाली है चलाने के लिए? कार चलाने के लिए नहीं निकाली, कहीं जाने के लिए निकाली। तो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? कहीं जाने के लिए। माय डियर समझ लो, अगर आपको बच्चे को फैशन से बचाना है तो बच्चे को पैशन देना पड़ेगा। अगर पैशन नहीं देंगे तो आप फैशन में डाल देंगे, पैशन नहीं देंगे तो बच्चा फैशन में जाएगा और फैशन में जाएगा तो फिर टेंशन में आएगा।
टेंशन में जो बच्चे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर पैशन नहीं है। व्हाट नीड्स टू बी डन, सी हमने तो ये काम करना शुरू कर दिया है एज एन स्कूल, एज एन उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी वी हैव स्टार्टेड डूइंग। अगर आपका बच्चा उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में है देन फिर साथ आ जाइएगा प्लीज, साथ मत छोड़िएगा। अगर आपका बच्चा उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में नहीं है तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट थिंग विद योर चाइल्ड। सी सबसे पहले क्या करना है, दो काम बच्चे के लिए करने हैं, एक उसका पैशन ढूंढना है और दूसरा उसके अंदर स्किल देनी है। पहले तो पैशन ढूंढना है फिर उसके अंदर स्किल देनी है। हमने करना शुरू किया है क्या, आई कैन डू इट। हमने बच्चे से कहना शुरू किया है बेटा यू कैन डू इट, ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि जो तुम्हारे अंदर पैशन है तू कर सकता है। जस्ट ढूंढो पैशन, हम आपको पूरी हवा देंगे, पूरा मौका देंगे तुम कर पाओ। वी हैव स्टार्टेड डूइंग आई कैन, सेलिब्रेट विद इन यू, सेलिब्रेट विद इन यू, सेलिब्रेट करो जो तुम्हारे पास है। कैसे पता करें कि बच्चे के अंदर क्या पैशन है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। व्हाट, दे कैन बी टू वेज टू नो कि मेरे बच्चे के अंदर पैशन क्या है। पहला, आप उसका डीएमआईटी टेस्ट करा लीजिए। एक टेस्ट होता है, बहुत प्यारा सा टेस्ट होता है, ढूंढिएगा इंटरनेट पे, डीएमआईटी टेस्ट होता है, बच्चे के फिंगरप्रिंट टेस्ट होते हैं और वो बताता है बच्चे का इंक्लिनेशन किधर है, बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की हॉबीज क्या है, वो पूरा का पूरा आपकी पर्सनालिटी ट्रेट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे, एडवांस वे है बट उससे भी अच्छा वे जो हमेशा से चलता आया है, जो आज भी आप कर रहे हैं, जो हमने करना शुरू किया, जो एक पेरेंट अपने घर में कर सकता है। व्हाट इज दैट, ट्रायल एंड एरर। उसको देते रहिए मौके, पहचानते रहिए, उससे कहते रहिए बेटा यू कैन डू इट, उसके मुंह से कहलवाइए आई कैन डू इट। मौके दिए, एक्सप्लोर करने दीजिए। हमने इस बार दिया है, वी हैव डन दिस टाइम। इस बार का आई कैन जो हमने किया है दैट्स was वंडरफुल। इस बार के आई कैन में हमने बच्चों को 64 कलाएं दी, टोटल 64 डायमेंशन पे हमने बच्चों से बोला बेटा काम करो। यू जस्ट फाइंड आपके अंदर क्या है, 64 चीजें उनको बताई, 64 थिंग्स। वी सेड देम डू इट, जो तुम कर सकते हो वो करो। क्या करो, तुम म्यूजिक कर सकते हो म्यूजिक करो, डांस कर सकते हो डांस करो, पोएट्री कर सकते हो पोएट्री करो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो स्टोरी टेलिंग करो, पेंटिंग कर सकते हो पेंटिंग करो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो तो करो, कोडिंग कर सकते हो तो करो, साइंस प्रोजेक्ट कर सकते हो करो, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कर सकते हो करो, रोबोटिक्स कर सकते हो करो, आप फैशन कर सकते हो तो करो, आप ट्रेडिशन कर सकते हो करो, ओरिगामी कर सकते हो करो, आप इन्वेंशंस कर सकते हो तो करो, आप हिंदी प्रोजेक्ट करो, आप मैथमेटिक्स ट्रिक करो, आप मैजिक ट्रिक्स करो, क्विक मैथ्स करो, कॉमेडी करो, अबैकस करो, टीचिंग करो, कैलीग्राफी करो, जो कर सकते हो प्लीज करो। 64 कलाओं में हमने मौका दिया बच्चों को और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे, 2000 से ज्यादा बच्चों ने अपने वीडियो प्रोजेक्ट सबमिट किए। 2000 से ज्यादा बच्चों ने काम किया। सी दे हैव डन दिस। कितनी डाइवर्स चीजें कर रही हैं। पहली बार हमने देखा बच्चे व्लॉगिंग करते हुए, पहली बार हमने देखा बच्चों को मॉडलिंग करते हुए, पहली बार हमने देखा बच्चों को कुकिंग करते हुए, पहली बार हमने देखा कि बच्चे कितने प्यारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। बच्चे देखो ये क्या कर रहे हैं, पहली बार हमने देखा कि बच्चे पॉडकास्ट कर रहे हैं, बच्चे जाकर के व्लॉगिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग, दे आर डूइंग कोडिंग। माय डियर, हमने पूरा का पूरा कवि सम्मेलन किया। वी हैव डन द कंप्लीट कवि सम्मेलन। सी पूरा का पूरा कवि सम्मेलन का मंच है, देख रहे हैं आप छोटे छोटे कवि बैठे हुए। आप मौका तो दीजिए बच्चों को, एक कारण तो दीजिए बच्चों को पढ़ने का, लेकिन वो कारण हम नहीं दे पा रहे। माय डियर, हम हरिवंश राय बच्चन को कब तक पढ़ेंगे, पैदा नहीं करोगे अगला हरवंश राय बच्चन। कब तक पढ़ोगे अब्दुल कलाम को, क्या पैदा नहीं करोगे अगला अब्दुल कलाम। कब तक पढ़ोगे आप आइंस्टीन को, क्या आप आइंस्टीन अगला पैदा नहीं करोगे। ये पैदा करने के लिए बच्चे के अंदर जो है वो सेलिब्रेट कराना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड, उसको पैशन देना पड़ेगा अगर उसको फैशन से बाहर निकलना है। नाउ इट्स टाइम ऑफ सेकेंड राउंड। ये मैं सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूं, पहले राउंड के रिजल्ट निकल चुके हैं। नाउ दीज आर द किड्स जो अब सेकेंड राउंड में आ रहे हैं, ये स्टेज पर आने वाले हैं, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है स्टेज पर। ये वो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, 2000 बच्चों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है जिसमें से हमने 150 स्टूडेंट्स निकाले हैं। ये 4 दिन का प्रोग्राम चलने वाला है, गोला ब्रांच में 7 और 8 को, एंड मोहम्मदी ब्रांच में 11 और 12 को। ये मजा आने वाला है जब बच्चे स्टेज पर आने वाले हैं। ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो कैटेगरीज में प्रोग्राम देने वाले हैं स्टेज पर, और हम लोग ढूंढेंगे टैलेंट और हवा देंगे उस टैलेंट को और बढ़ाएंगे उसको, ले जाएंगे उसको वहां तक जहां तक पहुंच सकता है। अगर उसके टैलेंट में, उसका करियर बनाने में हम कामयाब हो गए तो माय डियर हम उसको हैप्पीनेस देने में कामयाब हो जाएंगे, उसकी जिंदगी को सफल बनाने में कामयाब हो जाएंगे, हम उसको आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे और अपने प्यारे हिंदुस्तान को 126वें नंबर से एक रैंक पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। सी अगले राउंड में करना क्या है, तो सी अब क्या रिजल्ट आ चुका होगा, आपको पता होगा कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में आगे बढ़ा हुआ है, किस स्किल में आगे बढ़ा हुआ है। तो नंबर एक, अब वो स्किल चेंज नहीं कर सकता है और आपको एक इंडिविजुअल टीचर एलोकेट हो चुका होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरा बेटा तुष, उसने प्रेजेंटेशन किया था, या फिर मेरी बेटी तनाया जिसने व्लॉगिंग किया था, राइट। तो ये अगर हम दोनों को देखें इनको, तो इसमें कोर स्किल क्या है, इसमें कोर स्किल है उनके उनका बोलना,
तो यहाँ पर क्या, उनका बोलना, उनका प्रेजेंटेशन इज द मेन स्किल। मान लीजिए बच्चा कोई डांस में, तो उसका मेन स्किल क्या है, डांस। अब डांस, मल्टीपल डांसेस हो सकते हैं, तो हम कभी भी कोर स्किल को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे डांस, हमने नॉर्मल डांस किया था, अब हम स्टेज पे जाके बहुत क्रिएटिव को डांस कर सकते हैं। हमने कुकिंग की थी, नॉर्मल कुकिंग की थी, हम कुछ और डाइवर्स कुकिंग कर सकते हैं। हमने प्रेजेंटेशन किया था, हम कुछ और डाइवर्स प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कोर स्किल को चेंज नहीं करेंगे। अगर मेरी कोर स्किल थी मेरी सिंगिंग, तो फिर हम सिंगिंग कोर स्किल को चेंज नहीं करेंगे, उसके अंदर जाकर के कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, आपको एज एन पेरेंट, एज एन बच्चा, एक टीचर मिल गया होगा, उससे आपकी बात हो चुकी होगी, नहीं तो बात कर लीजिए, आपका कौन है, रिजल्ट देख लीजिए, उस टीचर से बात करिए कि अब इस स्किल पे बच्चे को क्या कर सकते हैं। आपके पास अभी भी समय है, क्या कर सकते हैं, उसको डाइवर्स कराइए, उसको दिखाइए, उसको पहचानिए, सिखाइए, उसको बात करिए, देखिए उसके लिए डिफाइंड टाइम कितना है। वो टीचर आपको बताएगा कि आपके बच्चे को स्टेज पर कितना समय मिलेगा। अब स्टेज पे समय हर बच्चे को अलग अलग मिलेगा, क्यों, किसी का डांस हो सकता है तो उसको 2 मिनट की जरूरत है, 3 मिनट की जरूरत है, किसका हो सकता है व्लॉगिंग है, हो सकता है 7 मिनट की जरूरत पड़े, हो सकता है किसी की प्रेजेंटेशन उसको 14 मिनट की जरूरत पड़े। और हर बच्चे का रूब्रिक्स भी अलग होगा। क्यों, क्योंकि डांस के बच्चे को और व्लॉगिंग के बच्चे को, सिंगिंग के बच्चे को, निटिंग के बच्चे को, जंपिंग वाले बच्चे को एक दूसरे के रूब्रिक्स पे जज नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या काम करना है अभी, एज एन पेरेंट एंड एज एन टीचर, एक दूसरे के साथ बात करनी है, बच्चे के साथ बात करनी है, देखना है उसकी स्किल क्या है, देखना है उस स्किल को कैसे वो प्रेजेंट कर सकता है, एक नए इनोवेशन तरीके से कैसे स्टेज पर जा सकता है। और स्टेज पर जाएगा, उसका टाइम कौन डिसाइड करेगा कि उसको कितना समय मिलेगा, ये टीचर, बच्चा, पेरेंट तीनों मिलकर डिसाइड करेगा कि भाई उसको कितना समय मिलना चाहिए। तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसकी रूब्रिक्स क्या होगी, हम किस रूब्रिक्स पे इसको, पैरामीटर पे उसको जज करेंगे। वो आपके बच्चे की रूब्रिक्स होगी, वहां पर जजेस आएंगे, स्टेज होगा, लाइट होगा, कैमरा होगा, एक्शन होगा, एंड विल बी फाइंडिंग स्टूडेंट लाइक दिस। ऐसे बच्चे स्टेज पर आएंगे जैसे अभी पुराने आइकन्स में आते रहे। एंड माय डियर, हमको अपने बच्चे को शो योर टैलेंट, बच्चे को अपना टैलेंट दिखाने देना पड़ेगा। टैलेंट को निखारेंगे तभी हमारे बच्चे की बात बनेगी। माय डियर, ये समझ लो, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको नाम नहीं याद आ रहा है किसी का, और आप बहुत नाम याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत नाम याद करने की कोशिश करते हैं, और आपको नाम नहीं याद आता, और आप छोड़ दें तो आपको याद आ जाता है। माय डियर, जितना एकेडमिक्स के पीछे भागोगे, जितना पढ़ाई के पीछे भागोगे, जितना जिस चीज के पीछे भागोगे, वो आपसे उतनी ही दूर भागेगी। आप समझो ना, आप बटरफ्लाई के पीछे कभी भागना, भागना कभी बटरफ्लाई के पीछे, भाग लेना कभी बटरफ्लाई के पीछे, मिली कभी बटरफ्लाई आपको, नहीं मिलेगी, भाग जाएगी। आप एक गार्डन बना देना प्यारा सा, एक अगर प्यारा सा गार्डन बना दीजिए, बटरफ्लाई अपने आप आती है। ये बच्चे को गार्डन बना दीजिए, बच्चे को सुनहरा गार्डन बना दीजिए, बच्चे को अपना गार्डन बना दीजिए, बच्चे के अंदर के फूल खिला दीजिए। आप देखोगे एकेडमिक्स में अपने आप मन लगने लग जाएगा, वरना आप पीछे पड़ते रहोगे, मैथ्स करो, साइंस करो, हिंदी करो, इंग्लिश करो, कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे को सेलिब्रेट करने दो, बच्चे को पैशन लाने दो, बच्चे को मजा आने दो, एनर्जी तो कहीं से उसको मिले। अभी तो उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, पढ़ाई उसकी एनर्जी खा रही है। माय डियर, पढ़ाई सजा का काम नहीं, पढ़ाई मजा का काम होना चाहिए। तो मजे का कोई काम दे दो और फिर वो पढ़ाई में भी मजा ढूंढ लेगा। मेरा आज का काम इतना ही था। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप यूडी के पेरेंट है तो प्लीज सपोर्ट विद अस, नहीं है तो प्लीज डू इट योर होम। बच्चों का टैलेंट ढूंढो और बच्चों के साथ काम करो, यही एक काम है पेरेंट का। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।